प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज जो है हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। इसराइल पर जो हमला हुआ है उसके बारे में हम लोग जो थोड़ा सा सीखेंगे और उसमें हमारी जो है वो क्या ज़िम्मेदारी है। ठीक है। एक मैं बात और करना चाहता हूँ, वो ये है कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाई अल्लाह और खुदा के ऊपर, तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए कि ये लोगों ने तो बड़े अच्छे यानी एहतराम के साथ कमेंट्स दिए और कईयों ने कहा कि यार अनपढ़ आदमी है। तो बात ये है कि खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अक्ल दनाई फ़हम अता करे। मैं आप लोगों के लिए जो है वो बरकत चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, अच्छा है कि कोई भी बात हो अच्छे तरीके से बात करें। ठीक है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने कहा था कि अनपढ़ है, तो आए हम पढ़ी लिखी बातें जो हैं वो खुदावंद के कलाम में से करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अब हम देखते हैं कि बड़ा मसला बना हुआ है और आगे और ज़्यादा जो है गंभीर मसला जो है वो बनना है, लेकिन कलाम में से देखेंगे। अब दूसरा तवारीख 7 बाब की 16 आयत में हम देखते हैं खुदावंद कहता है, खुदावंद के ये अल्फाज हैं और खुदावंद क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। यानी खुदावंद जी कह रहा है कि मेरा जो दिल है और आंखें जो हैं किस जगह पे लगी रहेंगी, यरूशलेम शहर के ऊपर। ठीक है। खुदावंद यरूशलेम शहर को जो है वो देख रहा है हर वक्त, यानी उसने चुन लिया हुआ है और मैंने अपना नाम उस जगह पे रखा है। और अगर आज कोई भी हमला जब करता है तो हमला किसके ऊपर करता है? खुदा के ऊपर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है और बड़ी चीज़ें रॉन्ग है, लेकिन मैं खुदा के कलाम की बात जो है वो आपके साथ कर रहा हूँ। ज़बूर 137 में लिखा हुआ 6 आयत में, अगर मैं तुझे याद ना करूँ, दाऊद कहता है कि अगर मैं तुझे याद ना करूँ, मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक जाए। बात यह है कि जब तालू से ज़बान चिपक जाए तो उसके बाद इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो है मकसद ये, खुदावंद क्या कह रहा है उस जगह पर, दाऊद क्या कह रहा है कि यरूशलेम के बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो बेकार है। इस जगह मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। यशाया उसका 62 बाब की 6 और 7 आयत में लिखा है, अरे यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो रात दिन कभी खामोश ना होंगे। आए खुदावंद का जिक्र करने वालों खामोश ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इसलिए आज हमने जो है वो देखना है कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वक्त जो है वो इसराइल के लिए जो है, यरूशलेम की सलामती के लिए हमने दुआ करते रहना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें डिट्रॉनमी यानी इस्तिस्ना उसका 28 बाब, उसमें क्या लिखा है कि यू आर द हेड नॉट द टेल। और अगर आप देखें तो खुदा ने इसराइल को हेड बनाया हुआ है और सारी दुनिया देख रही है कि उसको जो है वो हेड जो है सर बनाया हुआ है, क्योंकि सारी जो है वो फैसले करता है और लीड जो है करता है और आज वो कर भी रहे हैं। यशाया 62 बाब की 1 आयत में लिखा है, सयून की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा। ठीक है। अब जो है खुदावंद जब खामोश नहीं होता, अब हमारी भी ड्यूटी है कि हम लोग जो है वो दुआ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमने, चूँकि हम एज ए क्रिश्चियन हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है अपने मुल्क के लिए दुआ करें। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद जो है अक्ल दनाई दे, ताकि सुलह सलामती के साथ रहें। यशाया 62 बाब की 64 आयत में 62 बाब की 4 आयत में लिखा है, तू आगे को मतरूका का मतलब फरसेकन, तू छोड़ी ना जाएगी, तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा। खराबा का क्या मतलब है? डेजोलेट, बियाबान, खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी। बड़े खूबसूरत उस जगह पर लफ्ज़ आया हुआ है, प्यारी का लफ्ज़ है हिप्सिबा। ठीक है। और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी। सुहागन का मतलब ब्यूला, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है और तेरी ज़मीन खामद वाली होगी।
यानी खुदा जो है उनका हस्बैंड है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जिसकी बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात करे हस्बैंड खामोश नहीं रहता, लेकिन वो जब तक उसे प्यार जो है वो करता हो। खरूज 4 बाब की 22 आयत में लिखा है, फ़रौन से कह कि इसराइल क्या है, मेरा पलौठा बेटा है। अब आप पलौठा बेटा है, आपके बेटे जो हों अगर कोई उसके पे अटैक करेगा तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद ज़करिया 2 बाब की 8 आयत में लिखा है, जो कोई इसराइल को छूता है मेरी आँख की पुतली को जो है वो छूता है। आपको पता है ये मकसद क्या है कि अगर कोई इसराइल के ऊपर अटैक करता है तो खुदा की आँख में जो है उंगली डालता है, और जब आपकी उंगली को फोड़ेगा तो फिर खुदावंद खामोश तो नहीं रहेगा। ठीक है। अब यानी ये जो है जो इसराइल के साथ है वो खुदा का ब्लड कॉविनेंट है, खून का जो है वो कॉविनेंट जो है इब्राहिम के साथ खुदा ने जो है वो बांधा था। पैदाइश उसके 17 बाब की 7 आयत में लिखा हुआ है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ता मैं तेरा और तेरी नस्ल का खुदा हूँगा। यानी यह खुदावंद का जो है वो कलाम है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें इसराइल ने जो है उस जगह पे कब्जा जो है वो नहीं किया हुआ, बल्कि अभी हमने देखा कि खुदा ने वादे के तौर पे जो है वो इसराइल को मुल्क मिस्र से लेके आया और फिर उसके बाद जो है वो मुल्क दिया। ठीक है, इसराइल ने कब्जा नहीं किया बल्कि ज़मीन खुदा ने दी है और उनकी अपनी ज़मीन है। ठीक है। और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ बहनों भाइयों, कितने लोग हैं जो प्रॉस्पर होना चाहते हैं, कितने लोग जो है इकबालमंद और अमीर होना मांगते हैं। आए देखें ज़बूर उसकी 122 आयत में लिखा है, यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। आज अगर इकबालमंद होना है तो दुआ करने की जो है वो ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो है उसकी बड़ी हिस्ट्री है। यरूशलेम 2 दफ़ा तबाह हुआ, 23 दफ़ा उसका मुहासरा किया गया, 52 टाइम जो है उस पर हमले हुए, 44 दफ़ा उस पर कब्ज़ा हुआ। और देख लें कि यरूशलेम आज भी जो है वो सिटी है और आज भी कायम दायम है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। मुकाशफा 21 बाब में हम अगर हम पढ़ें तो वही यरूशलेम, ये यरूशलेम जो है जिस्मानी है, ऊपर से यरूशलेम जो है वो वापस आ रहा है और यरूशलेम के पहाड़ पर जो है वो आएगा। अब हम देखें कि इब्राहिम ने जो है कुर्बानी जो पहाड़ पर दी और उसी जगह पे खुदावंद ने जो है वो हैकल बनाई और उसी जगह हैकल बनाने का हुक्म दिया, जो जगह चुन ली, और उसी जगह पे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जान दी और पूरी दुनिया का निजात दहिंदा जो है बन गया। पैदाइश 12 बाब की 3 आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं मुबारक बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उन पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। इसलिए आज हमें बरकत देने की ज़रूरत है ताकि हम बरकत पाएँ, क्योंकि इसराइल अब मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले कितनी दफ़ा ख़त्म हुआ, लेकिन इसके बाद आज के बाद इसराइल जो है वो हेड है, वो कभी ख़त्म जो है वो नहीं होएगा। वजह ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इधर देखें खरूज 14 बाब की 19 आयत में लिखा है, खुदा और उसका फरिश्ता इसराइली लश्कर के आगे चला करता था और जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो स्तून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। और आज आप जो है वो सुन रहे हैं कि आयरन डूम जो है उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन खुदावन ने तो आज से बड़े साल पहले, हज़ारों साल पहले इसराइल के लिए जो है वो आयरन डूम खुद बन के जो है उनके लिए खड़ा हो गया, और आज भी उनके लिए आयरन डूम जो है वो बना हुआ है। कामकाजी जो हैं 170 ड्रोन जो हैं वो भेजे गए, 120 जो हैं बलिस्टिक मिसाइल जो हैं भेजे गए, कई उसको ब्लास्टिक बोलते हैं, ब्लास्टिक नहीं है बलिस्टिक है, बलिस्टिक मिसाइल भेजे गए, 30 क्रूज मिसाइल भेजे गए, और इनको करें तो ये काफ़ी सारे 300 तक या उससे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एक भी नहीं उन पर गिरा, क्योंकि वो क्या था, आयरन डोम जो है वो बना हुआ था। मौजज़ा है, कोई भी गिर सकता था। ठीक है, लेकिन मौजज़ाना तौर पर क्या था कि अगर हम डैनियल की किताब में देखें उसके 12 बाब 1 आयत में, उस वक़्त मिकाईल मुकर्रर फरिश्ता जो तेरी कौम के फरजंद की हिमायत के लिए खड़ा है। आज मिकाईल जो वॉरियर फरिश्ता है, जंगजू फरिश्ता है, वो उनकी हिफाजत के लिए जो उस जगह पे खड़ा हुआ है। और यशवा में 23 बाब की 3 आयत में लिखा है, और जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से उन सब कौमों के साथ किया वो सब तुमने देख चुके हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आपको तुम्हारे लिए जंग की है। ठीक है, तुम्हारा एक आदमी एक मर्द 1,000 को, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे किया। हमारा